नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश तकरीबन इलेक्शन मोड में आ चुका है। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई मामूली उपचुनाव नहीं, ये राज्य के लिए आम चुनाव के बराबर है। चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात सजने लगी है। इस सियासी जंग में जीत के लिए पार्टियों की रणनीति बनने लगी है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। क्या प्लान बना रही हैं पार्टियां, नेता क्या दाव पेच अपना रहे हैं, इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, बताएंगे इलेक्शन का हर अपडेट। इसलिए आज से हम लेकर आए हैं उपचुनाव का रण। तो आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव के रण में भी नेताओं को भगवान राम का सहारा दिख रहा है। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। रामशिला यात्रा का पूजन सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवार के साथ किया। रामशिला यात्रा शुरू होने से पहले रामशिला को रथों में विराजमान किया गया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामशिला का पूजन कराया। पूजन के बाद डीजे पर श्री राम के जयकारों के साथ रामशिला को रथ में विराजमान कर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रामशिला का आज पूजन हुआ है। रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन में 300 गांव में निकलेंगी। हालांकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस कई तरह के आरोप भी लगा रही, लेकिन स्वाभाविक है कि उपचुनाव से पहले ऐसी तमाम कोशिशें अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होने हैं, आपको नजर आएंगी। और सागर में ये कोशिश हुई है, रथ बनाए गए हैं और रामशिलाएं उनमें रखी गई हैं। ये जो रथ हैं ये 11 दिन में 300 गांव में घूमेंगे और एक एक घर तक पहुंचेंगे। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक बार फिर राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। सुर्खी विधानसभा में जो 5 रथ बनाए गए हैं वो 300 गांव में पहुंचेंगे। लगभग कोशिश यही होगी कि हर घर में पहुंचा जाए इन रथों के जरिए। कुल 11 दिनों तक ये रथ गांव गांव, घर घर घूमने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पूजन किया और उसके बाद इन रथों को रवाना किया। पूजन हुआ है और ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ही हर्ष है लोगों में, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों का अवसर मिल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहले भी थे, लंबा माल है, वैसे ही भिजवा देना वहां पे, ये सब नाटक करने की जरूरत। और एमपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जहां बीजेपी ने ग्वालियर चंबल से चुनावी शंखनाद कर दिया, वहीं अब कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में उपचुनाव का शंखनाद करने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में ग्वालियर में मेगा शो करने की तैयारी कर रही है, जिससे पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी शंखनाद करेंगे। इसको लेकर ग्वालियर से लेकर भोपाल तक में कई दौरों की बैठकें हो चुकी हैं। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी आगाज कर चुकी है, चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस भी यहां पर जोर शोर से अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटी है और जल्द ही मेगा शो कांग्रेस भी यहां पर करेगी और कह सकते हैं कि आगाज होगा कांग्रेस के चुनावी रथ का। और खुद कमलनाथ तमाम बैठकें कर रहे हैं, इसमें तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। कमलनाथ जी का दौरे की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन उनका दौरा शीघ्र होगा और मैंने आपको बताया कि शंखनाद के रूप में होगा। हजारों लोगों का मेगा शो होगा और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी सिंधिया जी गए, पहली बार इतिहास में महल को काले झंडे प्रजा ने दिखाए, जिस प्रकार से हजारों कांग्रेस जन और जनता सड़क पे आई और गद्दार वापस जाओ के नारे लगाए, तो कमलनाथ जी को लेके तो वहाँ बड़ा उत्साह का माहौल है। कमलनाथ जी को वहाँ की जनता पसंद करती। कमलनाथ जी ने विकास के काम करें, कर्ज माफी करी, तो कमलनाथ जी के दौरे का एक उत्साह है और वहाँ के लोग कमलनाथ जी का बेसब्री से इंतजार करें और कमलनाथ जी का यह शो ऐतिहासिक होगा।
वहीं चुनाव पर कांग्रेस की तैयारी और उनके कार्यक्रमों पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन नतीजे जीत के हमारे पक्ष में आएंगे उस दिन कमलनाथ दिल्ली रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जनता ने 15 महीने का शासन उनका देख लिया है। बाजी करने पर लगे हैं तो लगे रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इन्हें उपचुनाव में करारा जवाब मिलने वाला है और परिणाम आने पर स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी दिल्ली वापसी कर जाएंगे और मध्य प्रदेश को छोड़ जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास में कोई चारा बचेगा नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ने उनके 15 महीनों का राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो पाप है वो देखा है। और बात अंडा पॉलिटिक्स की। उपचुनाव में अंडा पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने की बात क्या कही, सियासत ही शुरू हो गई है। कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चलाया था, लेकिन कुछ विरोध हुआ। लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं उन्होंने क्या कहा है। ये तो जब सब लोग बैठते हैं तभी निर्णय होते हैं। जब ये पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। और इलेक्शन में एक्शन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव में मंत्री हरदीप सिंह डंग के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मंत्री के बीच बहस हुई। मंत्री कमलनाथ सरकार की आलोचना कर रहे थे। मंत्री के संबोधन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए। पुलिस ने आखिरकार बीच बचाव किया और कार्यकर्ताओं को वहां से रवाना किया। मंदसौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हरदीप सिंह डंग पिछली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी कमियां गिना रहे थे, और ये बात कांग्रेसियों को नागवार गुजरी। और उसके बाद हालात ऐसे बने कि कांग्रेसी और भाजपाई आमने सामने आ गए, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को बीच बचाव कराना पड़ा। तो दरअसल ये तस्वीरें सामने आई हैं हरदीप सिंह डंग और पिछली सरकार की ही जमकर बुराई कर रहे थे। हरदीप सिंह सवाल खड़े कर रहे थे पिछली सरकार पर, कमलनाथ सरकार पर, आखिर क्या कमियां रहीं जनता के लिए, आखिर जो होना चाहिए था, जो वादे किए थे वो नहीं किए। लेकिन ये बात कांग्रेसियों को, कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पची नहीं, नागवार गुजरी। आगे बढ़ते हैं खबर गुना से। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का सिंधिया पर हमला। जिस पार्टी ने हराया उसी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जनता के साथ धोखा और छलावा किया है उन्होंने। ग्वालियर चंबल के संभाग के नेतृत्व कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ी पार्टी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कटाक्ष किया है। जनता ने जिन्हें चुनाव जिताया वो 35 करोड़ लेकर चले गए। बिकाऊ हुए कांग्रेस से बाहर, अब टिकाऊ बचे हैं। बमौरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं जयवर्धन सिंह। बमौरी विधानसभा के 12 से अधिक गांव का दौरा जयवर्धन सिंह ने किया और इसी दौरान उन्होंने जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। यहां तक कि सिंधिया के समर्थकों को भी निशाने पर लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। तो जयवर्धन सिंह ने निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। जयवर्धन ने कहा कि जिस पार्टी ने हराया उसी में शामिल हुए सिंधिया। जयवर्धन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखा और छलावा किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के नेतृत्व कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ी पार्टी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी जयवर्धन सिंह कटाक्ष करते नजर आए और कहा कि जनता ने जिन्हें चुनाव जिताया वो 35 करोड़ लेकर चले गए। आखिर बिकाऊ
हुए कांग्रेस से बाहर, अब टेकाऊ बचे हैं। आपको बता दें कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं जयवर्धन सिंह, चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और इस विधानसभा में 12 से अधिक गांव का दौरा किया जयवर्धन सिंह ने। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जयवर्धन सिंह बमोरी विधानसभा की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस दौरान लगातार दौरे भी कर रहे हैं। हाल ही में 12 गांव का दौरा किया है जयवर्धन सिंह ने, लेकिन यहां पर उनके निशाने पे अगर कोई था तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, न केवल जयवर्धन सिंह बल्कि उनके पिता भी। और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी निशाने पर लिया जयवर्धन सिंह ने। सिंधिया पर जयवर्धन सिंह का कहना है कि जिस पार्टी ने हराया उसी में शामिल हुए सिंधिया। जनता के साथ धोखा और छलावा किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग का नेतृत्व कर रहे थे, आखिर फिर क्यों पार्टी छोड़ दी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। साथ ही पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी जयवर्धन सिंह ने तीखा कटाक्ष किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि जनता ने जिन्हें चुनाव जिताया वो 35 करोड़ लेकर चले गए। ये हमले जयवर्धन सिंह के, और साथ ही जयवर्धन सिंह ये भी कह रहे हैं कि बेकाऊ हुए हैं कांग्रेस से बाहर, अब टेकाऊ बचे हैं। दरअसल जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं ये जुबानी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जोर लगा रहे हैं। लगातार चुनावी दौरे भी शुरू हो गए हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होना है। एक बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बात उपचुनाव के रण की। जहां सांवेर उपचुनाव को लेकर इंदौर के बीजेपी कार्यालय का आज बीजेपी किसान मोर्चा जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम नारायण पटेल ने सांवेर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की और चुनाव को लेकर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे। उपचुनाव को लेकर हुई इस अहम बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा भी शामिल हुए। तो अब बैठकों का दौर जारी है। सांवेर उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी किसान मोर्चा जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों और मंडल के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम नारायण पटेल ने सांवेर उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की और चुनाव को लेकर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे। महत्वपूर्ण बात यह कि इस बैठक में उपचुनाव को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा भी शामिल हुए। सांवेर उपचुनाव को मद्देनजर ये हमारे किसान मोर्चे की बैठक थी और इसमें हम प्रमुख रूप से योजना बना रहे हैं कि किसानों के बीच में जाकर किसान मोर्चा जो मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए जो किए गए कार्य हैं और केंद्रीय सरकार मोदी जी की जिनने किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, इन सब योजनाओं को किसान मोर्चा किसानों के बीच में ले जाएगा। किसान मोर्चे का, क्योंकि हमारी विधानसभा पूरा मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है, ये किसानों का मोर्चे की बैठक थी, इसलिए उनसे मिलने आया था। वहीं कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सांवेर में जुटी भीड़ के बाद 34 नेताओं पर हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर सांवेर से चुनाव की तैयारी कर रहे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है, किसी के इशारे पर एफआईआर नहीं हुई है, कानून ने अपना काम किया है। तो दरअसल कांग्रेस ने भी अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनावी कार्यालय ओपन किया। इस दौरान सांवेर में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो मखौलड़ा ही। और इसी के बाद
जो 34 नेता और कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के इशारे पर यह एफआईआर हुई है। इस पर सांवेर से चुनाव की तैयारी कर रहे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है, किसी के इशारे पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप खुद बोल रहे हो, धज्जी उड़ गई, कानून अपना काम करे। ठीक, वो आपका नाम ले लेगा, आपके इशारे पे कार्रवाई होगी। जो कुछ हो रहा सब मेरे इशारे बोल रहा है। ये और खुद बचा है उनके पास बोलने के लिए। उनसे पूछो कि बोला जो भी होगा क्या तुलसी सिलावट कर रहा है क्या? तुलसी सिलावट एक काम करेगा, सांवेर का विकास, सांवेर की प्रगति, सांवेर की उन्नति। और आइए अब आपको कुछ अलग किस्म की खबरें दिखाते हैं। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है, लेकिन दमोह में एक कबाड़ वाले ने ऐसी राह निकाली जिसे देखने वालों के चेहरे पर हंसी भी आ गई, माथे पर हैरानी के पसीने भी। गोविंद ने काम ही ऐसा किया है, देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साइकिल पर मोटरसाइकिल को सवार आपने भी पहले नहीं देखा होगा। दम लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, मोटरसाइकिल को साइकिल पर ला दो ऐसा, निकल पड़ो बस ऐसा, रास्ता नापो ऐसा, बचेगा तब ही पैसा। जी हाँ जनाब, पैसा जो न कराए सो कम। इस मुँह पैसे के लिए ही तो हर इंसान कर रहा मेहनत बेदम। कबाड़ वाला गोविंद भी बेचारा मरता क्या न करता। पुरानी कहावत है 9 की लकड़ी 90 खर्च। इसी खर्च को बचाने के लिए गोविंद ने खरीदी हुई मोटरसाइकिल को अपनी प्यारी साइकिल पर लादा और निकल पड़ा मंजिल की तरफ। ऑटो वाले ने इतनी भारी डिमांड जो कर दी थी, बेचारा करता भी क्या। साइकिल ले जा रहा है, क्या वजह? वो क्या है ना, लॉकडाउन के कारण ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे थे ना, तो मैंने सोचा 2 पैसा अपने को बच जाए, तो मैं साइकिल से लेके जा रहा हूँ। ज़्यादा भाड़ा 2500 रुपये की। कितने दूर से लेके आए, कितने दूर लेके? ये अपना वो ये 2-3 किलोमीटर, और ये अपन को जाना है महाकाली चौराहे, जो पड़ जाएगा 5-7 किलोमीटर के लगभग। ऐसे ही ले जाओगे? हाँ। सड़क पर जहां जहां से भी गोविंद की अनोखी सवारी निकल रही थी, लोग हैरानी भरी नजरों से कभी उसे देखते, कभी साइकिल पर सवार मोटरसाइकिल को। कई लोगों ने तो रास्ते में रोक रोक कर गोविंद और उसकी अनोखी यात्रा का वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। अब गोविंद की असली कहानी और उसकी परेशानी भी सुन लीजिए। ये कबाड़ का काम करता है। किसी ग्राहक से कबाड़ के तौर पर 2500 रुपए में ये मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन जब मोटरसाइकिल को ले जाने की बारी आई तो ऑटो वाला मोटा किराया मांगने लगा। कुंवरपुर खेसरा से जिला मुख्यालय के पुराना बाजार तक जाना था। 7 किलोमीटर की दूरी है, तो इसने 7 किलोमीटर का सफर इसी तरह तय करने का फैसला किया। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। और उधर कोरोना के खतरों को देखते हुए शहर दर शहर नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, और ऐसे में उज्जैन के एक ऑटो ड्राइवर ने भी सवारियों की सुरक्षा के लिए एक नया प्रयोग किया है। इसने अपनी ऑटो में हैंड सैनिटाइजर टंकी लगा दी है। हरे और पीले रंग में रंगी ये ऑटो देखने में आपको भले ही सड़कों पर दौड़ने वाली आम ऑटो की तरह दिखे, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये ऑटो खास नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान लिया आपने। इस ऑटो में ये जो प्लास्टिक की छोटी सी टंकी लगी है, यही इसे खास बना रही है।
दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए नितिन ने अपनी ऑटो में सवारियों के लिए ये खास इंतजाम किया है, जिसमें पानी के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर मिलाकर रखा गया है। कोई भी सवारी ऑटो में चढ़ती या उतरती है तो नितिन उनका हाथ सैनिटाइज जरूर करवाते हैं। ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसको देखते हुए हमने सवारी की सुरक्षा के लिए इसको लगा रखा है। ये हमारी खुद की भी सुरक्षा होती है। हमारी गाड़ी में सवारी जो बैठती है, हम उसको हाथ धुलवा कर गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और जब वापस वो उतरते हैं तो वापस उसके हम उन हाथ धुलवाते हैं और हम लोग भी बिल्कुल उससे रहते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारी जो पैसेंजर बैठ रहे हैं उनका भी घर परिवार है। उसको देखते हुए हमने ये छोटा सा हमारी गाड़ी में हमने ये लगाया है पानी के लिए, और इसमें करीबन 400 से 500 रुपये का खर्चा है। ये हमने किया है और सवारी की सुरक्षा के लिए किया है। इस खास हैंड सैनिटाइजर टंकी के लिए नितिन को ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़े हैं। महज 450 रुपए के खर्च पर ऑटो में ये इंतजाम हो गया है। लेकिन इस नए इजाद ने नितिन के ऑटो को खास बना दिया है। लेकिन नितिन की इस ऑटो में इस टंकी के अलावा भी बहुत कुछ खास है। देखिए, सवारियों की हिफाजत के लिए नितिन ने ऑटो में दोनों तरफ दरवाजे लगा रखे हैं और अपने और सवारी के बीच सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्टर कर्टन भी लगा रखी है, ताकि यात्री और ड्राइवर के बीच सुरक्षा बनी रहे। इस खास ऑटो की सवारी करने वाले उज्जैन के लोग भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, सवारी जहाँ भी जाता हूँ, मैं सवारी लेके छोड़ने जाता हूँ तो बरोबर लोग मेरी तारीफ करते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा लगाया है बीमारी के लिए, पर सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मेरी गाड़ी में गैस का वो लगा हुआ है, आग वाग नहीं लग जाए उसका, वो लगा हुआ है। अंदर एक सवारी और मेरे बीच में एक अपन ने पर्दे का वो लगा रखा है कि भाई उनकी जो रहती है सुरक्षा और मेरी भी सुरक्षा रहे, पर्दे की टाइप ऐसा पीछे लगा रखा है मैंने। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच नितिन की ये पहल काबिले तारीफ है और लोगों के लिए सबक भी कि भले ही देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा ही इससे बचने का बेहतर उपाय है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। केरल की खूबसूरती को आपने जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन अब वो देखिए जिसे देखकर असली खूबसूरती निखरेगी, साथ ही मन को शांति भी मिलेगी। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया की जो मौत को मात देकर अभी जिंदा है। मानवता को मजबूत करने वाली खबर, इंसानियत को संबल देने वाली तस्वीरें, देखेंगे तो हर जीव से प्यार हो जाएगा। डॉक्टर बने भगवान, बचाई नन्ही जान। चिड़िया जिंदा है। टाइगर जिंदा है। अहम और वहम को बढ़ावा देने वाली ये बोली आपने न जाने कितनी बार और कितने ही लोगों से सुनी होगी। अब जियो और जीने दो की थीम वाली ये तस्वीर देखिए। देख लीजिए, चिड़िया जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि मस्त चहक भी रही है। बच्चों के साथ खेल रही है, कभी सिर पर तो कभी हाथ पर फुदक भी रही है। मुश्किलों को मात देकर अब जिंदगी का मौज ले रही है। जी हाँ, ये वही नन्ही सी जान है जिसकी जिंदगी पर आफत आ गई थी, और वो बड़ी आफत थी ये चीज। ये क्या है हम आपको बताएंगे। पहले इस तस्वीर के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीर केरल की है, उसी केरल की जहां एक गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। हत्यारों ने उसे बड़ी बेरहम मौत दी थी। अनानास के भीतर पटाखे छिपाकर उसे खिला दिए, जिससे उसके मुंह में धमाका हो गया, जिससे घायल हुई हथनी की 3 दिन बाद मौत हो गई। यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की बेबी पैरोट को बचाने के लिए न सिर्फ अब्दुल्ला का पूरा परिवार बल्कि डॉक्टरों की टीम ने भी जमकर मेहनत की।
दरअसल कोझिकोड के मनियूर के रहने वाले अकबर अब्दुल्ला एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने घर का सदस्य बनाया। लेकिन खाना देते वक्त इस छोटी सी चिड़िया के मुंह में ये रबर का वॉल्व चला गया और गले में अटक गया। इस नन्ही सी चिड़िया का और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।